मोटिवेशन। हाँ, हो गया? हो गया। अभी बात करेंगे बिजनेस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट देखा गया है एमएलएम की दुनिया में, एमएलएम कंपनी में सबसे पहले हमने देखा कि एमएलएम में पैसा बहुत है। तो पैसा कैसे आता है? तो छोटा सा पहले हम लोग प्लान को समझ लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद सारी वो बातें करेंगे कैसे एमएलएम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस तरह टीम को डेवलप करना चाहिए, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम लोग प्लान को एक लेवल पे समझ लेते हैं। चलिए, धनवंतरी का प्लान सबको पता है कि 2600 रुपये में ज्वाइनिंग होती है और आपको 2 ईमेल या कोई भी 1300 रुपये वाले 2 प्रोडक्ट लेकर आप जोड़ सकते हैं। जोड़ जाने के बाद क्या करना है? दवाई खाना है पहले तो खुद, और रेगुलर खाते रहना है। हर महीने आप अपनी दवाई खाते रहो। रूल नंबर 1, 100% यूजर बनना है। उसके बाद आप एक बोतल खरीदते हैं तो आपको 1000 रुपये में मिलती है, 300 रुपया डिस्काउंट मिलता है। कंपनी आपको 15 पॉइंट देती है, जिसका 150 रुपया चेक से आएगा। बेनिफिट होता है 450 रुपये का। ज्वाइनिंग के बाद पहली बोतल खरीदने पे 450 रुपये का मुनाफा होता है। क्या आपने ऐसा मुनाफा देखा है? कहीं कहीं नहीं मिलेगा। अद्भुत। ऐसा दूसरी, तीसरी, चौथी बोतल तक सेम बेनिफिट है। लेकिन जैसे आप 5वीं बोतल खरीदते हो, हमेशा 1000 रुपये में ही बोतल मिलती है। सिर्फ पॉइंट बढ़ते जाते हैं। अब मिलेगा 18 पॉइंट मिलेगा, 180 चेक से आएगा। बेनिफिट 480 रुपये का होता है। ऐसा 5, 6, 7, 8, 9 बोतल तक चलता है। जैसे आप 10वीं बोतल खरीदते हैं, ये 18 पॉइंट अब बन जाता है 21 पॉइंट मिलना शुरू होता है। 10वीं बोतल से 21 पॉइंट मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि 210 रुपया चेक से 300 रुपया तो ऑलरेडी डिस्काउंट है। कितना मुनाफा? बहुत पास मिल रहा है। और 20वीं बोतल से ये 24 पॉइंट हो जाता है। 20वीं बोतल से 24 पॉइंट हो जाता है। 40वीं बोतल से 27 पॉइंट हो जाता है। 70वीं बोतल से 30 पॉइंट हो जाता है। 100 बोतल पे ये 33 पॉइंट हो जाता है और 150 बोतल पे ये 36 पॉइंट हो जाता है। 36 पॉइंट यानी 360 रुपया पर बोतल चेक से आएगा, 300 रुपया डिस्काउंट, यानी कि 1300 रुपये की बोतल अब आपको 640 में मिल रही है। 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 बढ़िया है। 3 बढ़ रहे हैं। तो इस तरह 50% मार्जिन ऐसा कंपनी ने क्यों रखा? क्योंकि यहां 2 बातों का ध्यान रखा गया है। यूजर बेझिझक तब खाएगा, उसको अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए। अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए तो खुद खाएगा। अगर आप रीसेल करते हो तो बेनिफिट है। और प्लस कि जितने लोग इसमें जुड़े हैं वो हर कोई मेडिकल स्टोर वाला है, समझ लीजिए। क्योंकि अब बेझिझक डॉक्टर को 300 रुपया दे सकते हैं। डॉक्टर अगर आपके पास, डॉक्टर से टाइप कर लो, डॉक्टर को बोलो जो भी मरीज आएगा हमारे पास भेजो, पर बोतल हम आपको 300 दे देंगे। हर मरीज को आप 1300 में दो, 300 उसको दे दो डॉक्टर को। आपको परवड़ेगा कि नहीं? परवड़ेगा, क्योंकि हर कोई खुद मेडिकल स्टोर बन गया है। डॉक्टर को जो कमीशन है डॉक्टर को दे दो, क्योंकि डॉक्टर लोग एमएलएम नहीं करते जनरली, क्योंकि उनको टाइम नहीं होता है। सुबह शाम क्लिनिक चलानी होती है और उनको वो मजा नहीं, झिझक आती है ना पेशेंट को खुद दवाई देना। तो वो लिख के देने में मानते हैं, तो ठीक है आप लिख के देने वाले 10 डॉक्टर ढूंढ लो, सिंपल काम। और वो पेशेंट आपके पास आ जाएगा, दवाई ले जाएगा। आप ईमानदारी से डॉक्टर को पैसा दो, गलती की तो कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। 100% बात को फॉलो करना है रिजल्ट के लिए। अगर एक बोतल पे 300 रुपया कम मिला तो चलेगा, उसका हक उसको देना जरूरी है। इसीलिए देखिए जितने मेडिकल स्टोर वाले जो मेडिकल प्रैक्टिस चलती है उसमें एथिक होती है। कहीं भी हमारा निकाला इसका निकाला, वो बिना ये किए वहां कवर पहुंच जाता है डॉक्टर के टेबल पे। ये प्रिंसिपल हमारे। लोग क्या कर रहे हैं मत देखो, मैं क्या कर रहा हूं ये मुझे देखना है। कोई गलत कर रहा है
वो उसको सुधारना है। हम यहाँ जितने बैठे पहले गलत नहीं करें, नेक्स्ट टाइम दूसरे बैठेंगे उनको भी बोल देंगे आप चिंता मत करो। ये भी गलत ये है साहब, डॉक्टर को 300 रुपया दे, खुद नहीं बेचे। अरे नहीं भाई, आप समझे नहीं मेरी बात को। कितने बेचोगे? डॉक्टर जब किसी पेशेंट को लिखेगा तो उसको कुछ मिलेगा तो ना, आप खुद तो बेच ही सकते हैं ना, हम थोड़ी रोक रहे हैं आपको। ये वो तो डायरेक्ट एरिया है, लेकिन जिसको आप डायरेक्ट बेचते हैं वो कल इनको मिल गए, ये बोलेंगे ठीक है मेंबर 2 बोतल में मेंबर बना जाता है, तीसरे दर्जा में मिलेंगे, तो वो कहेगा आपको कि आपने उनको बेवकूफ बनाया, वो इनके नीचे जुड़ सकता है। लेकिन डॉक्टर वैसे ही नहीं करता है काम। तो डॉक्टर को तो कभी तो हमको नक्की करना है, बिजनेस का व्यू हमको नक्की करना पड़ेगा ना, कैसे करना है। एक मरीज को आप कब तक बेचोगे ना, बेटर उसको जोड़ दो। हमारे डायरेक्ट को तो सबको जोड़ना है, मैं यही कहूंगा, बेचो ही मत किसी को। ये तो डॉक्टर लोग जोड़ते नहीं है, खुद बेचते नहीं है। अगर उनको जोड़ोगे तो वो तो बेचेगा नहीं, और उसके बदले में आप बेचोगे, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, उसकी कोट पे चढ़ती जाएगी, बोतल चढ़ती जाएगी, ठीक है, आपके नीचे एक आदमी 36% वाला बन जाएगा, ये आपको बेनिफिट। उसके बजाय उसको बोलो यहाँ से 300 रुपया ले जाओ, डायरेक्ट खत्म कहानी, क्योंकि उनको वो इंटरेस्ट नहीं कि कंपनी से पैसा आएगा, उनको तो रोकड़ा धंधा करने का ना, सिंपल। इसलिए हमको नक्की करना किस तरह काम का व्यू बनाना पड़ेगा, एक बिजनेस पॉलिसी बनानी पड़ती है बिजनेस की शुरुआत में, इस तरह बनानी। चलिए, इसके बाद शुरू होता है बाइनरी लेफ्ट राइट। जब लेफ्ट में एक राइट में एक आता है तो 350 मिलता है, लेफ्ट में 100 राइट में 100 आता है तो 35,000 मिलता है, लेफ्ट में 200 राइट में 200 आता है तो भी 35,000 ही मिलता है वीकली। वीकली कितना मिलता है? मैक्सिमम 35,000 रुपया। लेकिन पहला 350 लेने के लिए कोई भी एक साइड 2 और 1 का रेशियो होना जरूरी है। ये दूसरी इनकम 2 और 1 का रेशियो होना जरूरी है पहले 350 लेने के लिए। उसके बाद 1:1 रेशियो में अनलिमिटेड जब तक वीकली आपको 35,000 आएगा, यानी कि एक कोट पे आप कम से कम 1,40,000 रुपया कमा सकते हैं। क्लियर? अब बात करेंगे तीसरे इनकम, जिसको स्पिल इनकम कहते हैं। स्पिल इनकम कंपनी क्या करती है, पर ज्वाइनिंग 50 रुपीज साइड में निकालती है। समझो कि ये हफ्ते में 500 लोग जुड़े, कंपनी ने 50 रुपए के हिसाब से 25,000 रुपए साइड में निकाले, लेकिन स्पिल सिर्फ 100 है। स्पिल का मतलब क्या, मैंने लेफ्ट राइट जोड़ दिए हैं, 20 इधर है 10 इधर है, मेरे को एक और मिला तो मैं अपने कोड से स्पॉन्सर करके कहीं भी रख सकता हूं वीकर साइड में, रेफरेंस में मेरा नाम है तो मैंने स्पिल किया, बराबर। तो कंपनी क्या करती है कि 25,000 100 स्पिल के बीच बांटेगी। ये भी वीकली होता है, 100 स्पिल के बीच बांटेगी। हो सकता है कि इस हफ्ते में 100 में से 5 स्पिल आपके हो, तो इसमें से 5% हिस्सा आपको जाएगा, 5 शेयर हो गया ना। हाँ, डिवाइड होता है ना, कैसे डिवाइड होता है, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग इनटू 50 रुपए डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पिल। तो हमने देखा है 300 रुपए से लेकर 1300 रुपए तक की स्पिल का लोगों को आया है। अब बात करेंगे इसकी नेट इनकम की, जनरेशन की। नेट इनकम की बात करेंगे, जितने लोगों को आप डायरेक्ट लाते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि कम मैक्सिमम 6 लोगों को डायरेक्ट करिए, फिर आगे दूसरे कोर्स से डायरेक्ट करिए, ऐसे डायरेक्ट करते जाइए तो आप बहुत जल्दी डायमंड बनेंगे। आगे मैं बताऊंगा 6 लोग करेंगे लेकिन मिलेंगे तो बहुत, तो उसको डायरेक्ट कैसे करेंगे वो बताऊंगा। समझो कि 10 लोगों को आपने स्पॉन्सर किया था, यानी स्पिल डाली थी स्पॉन्सर, जिसको आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, कंपनी के नेक्स्ट प्लान में वो इस तरह आपके सामने बैठ जाते हैं। ये सब चीज ऑनलाइन आपके पासवर्ड से आप अपने अकाउंट में सारी चीजें चेक कर सकते हैं। फिर ये 1 नंबर वाला जितने को डायरेक्ट लाया वो उसके नीचे 2 नंबर वाला उसके नीचे, ऐसा करते करते पूरा एक ट्री बन जाता है, जनरेशन ट्री। यह मजेदार बात क्या है, हर महीने एक भी बोतल खरीदना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा हर महीने एक बोतल कंपलसरी आप अपनी ओर से कंपलसरी करो, अपनी ओर से कंपलसरी करो खुद के खाने के लिए। अगर आपकी टीम
10,000 की है तो 10,000 बोतल का वॉल्यूम सेल आपके पास आएगा, क्योंकि खुद खाना इतना जरूरी है ये दवा, इसका एहसास हमें खुद तो होना चाहिए, बाद में दूसरे की बात। अगर आपकी टीम 10,000 लोगों की है, हर आदमी एक बोतल खरीद रहा है खुद के खाने के लिए, कम से कम एक एक गोली 2 बार खाए, तो महीने में कितनी बोतल लगेगी? 2 गोली 2 बार खाओ, महीने में 10 बोतल लगेगी। तो इस तरह अगर वॉल्यूम सेल देखो तो हेल्थ के लिए ये दवा जरूरी है, तो इसलिए वॉल्यूम सेल अपने आप क्रिएट होता है। लेकिन ये चीज हर आदमी को आपने सिखानी पड़ेगी कि खुद खाना है, कंपलसरी खरीदी नहीं है लेकिन खरीदना चाहिए। एवरी ईयर अकाउंट रिन्यूअल नहीं है, आप अगर एक भी बोतल नहीं खरीदते लेकिन आपके स्ट्रक्चर में नो टाइम लिमिट, लोग 150 बोतल खरीद लेते हैं तो भी आप 36% पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमने तो ज्वाइनिंग ली थी, ज्वाइनिंग कराई थी और 36% पहुंच गए, लोगों ने खरीदी ना बोतल, बराबर। तो उसके बाद आपको पर बोतल खुद के अकाउंट में खरीदने पे 360 रुपया कंपनी से मिलता है, 300 डिस्काउंट। लेकिन समझो अभी एक और आदमी को आपने स्पॉन्सर किया, ये 11वां आदमी, ये भी एक बोतल खरीदता है तो इसको कितना मिलेगा? 15 पॉइंट 150 रुपया, तो डिफरेंस 210 आपको मिलेगा। लेकिन ये इसका डायरेक्ट है, इसका डायरेक्ट है, और ये 24% पे है, तो इसको मिलेगा 150, इसको मिलेगा 90 और इसको मिलेगा 120। कैपिंग कमीशन बढ़ता है, ध्यान दो मेरी बात पे। 2 नंबर के आदमी ने एक को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, इसने एक बोतल खरीदी 150, इसको मिला 15 पॉइंट, ये 24% पे है, हाँ, तो 90 रुपया इसको गया और 120 यहाँ आया। क्लियर? ओके, ये 11वां नंबर का आदमी एक बोतल खरीदा 150 रुपया, ये आपका डायरेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट है, तो 210 आपको मिला। जब ये 5वीं बोतल खरीदेगा तो 180 इसको जाएगा, 180 आपको। ये 10वीं खरीदेगा तो 210 इसको जाएगा, 150 आपको। ये 20वीं खरीदेगा तो 240 इसको जाएगा, 120 आपको। जब ये 150 खरीदेगा तो 360 इसको जाएगा, आपको क्या? आपको क्या? थम्स अप। तो ये तो अन्याय है, इसीलिए कंपनी ने एक न्याय किया है, एक न्याय किया। जब आपके नीचे एक आदमी 36% चला जाता है तो आप चले जाते हो रॉयल क्लब में। ये थम्स अप पार्टी मनाने की थम्स अप थी, नहीं तो ठेंगा भी बोला जा सकता था, लेकिन थम्स अप इसलिए कि पार्टी मनाई कि भाई एक आदमी 36% चले गया, पार्टी। जब हम चले गए रॉयल क्लब में, उस वक्त साइड वॉल्यूम 10 बोतल आना चाहिए, यानी कि अलग अलग जो आपके लेग है उसमें से 10 बोतल का सेल आना चाहिए, तो आपको मिलेगा यहाँ रॉयल्टी। कितनी रॉयल्टी मिलती है? यहाँ पर 2% रॉयल्टी। कंपनी के टोटल रिपर्चेज टर्नओवर का 2% साइड में निकालकर कंपनी में जितने लोग रॉयल क्लब में हैं उसके बीच इक्वली बांटा जाता है। क्लियर? चलिए, आपके नीचे 3 लोग रॉयल क्लब में चले गए तो आप बनते हो पर। साइड वॉल्यूम 20 बोतल, यहाँ पे भी 2% रॉयल्टी मिलती है। आपके नीचे 3 पल आए तो आप रूबी बनते हो। यहां पे रूबी बनने के वक्त यहां आपको 70 बोतल 70 बोतल 70 बोतल 3 लेग में बिजनेस आना चाहिए, प्लस साइड वॉल्यूम 30 बोतल या 3% रॉयल्टी कंपनी बांटती है। आपके कोई भी 3 लेग में से 70 बोतल सेल्स वॉल्यूम आना चाहिए, और एक लेग में 30 बोतल। कितना बोतल होता है वॉल्यूम? 240 बोतल का वॉल्यूम यहाँ क्रिएट होना चाहिए। ये सिस्टम अकॉर्डिंग टू सिस्टम, तब जाके आपको 3% रॉयल्टी मिलती है। रूबी की रॉयल्टी बहुत अच्छी होती है। और 3 रूबी आपके नीचे आए तो आप डायमंड बनते हो। डायमंड के नीचे 3 रूबी होते हैं, तीनों रूबी के लेग में से
200 बॉटल का सेल आना चाहिए, साइड वॉल्यूम 50 बॉटल, तो आपको डायमंड की रॉयल्टी मिलती है। डायमंड के लिए 200 और 3% यहाँ आएगा, और 50 बॉटल साइड वॉल्यूम, तो आपको डायमंड की रॉयल्टी मिलती है। और इस लेवल पे जाने पे इतना बिजनेस वॉल्यूम आना इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप टेंशन मत लो 200 बॉटल का, आपको मालूम नहीं है कितना बड़ा इधर टीम होता है तब डायमंड बनते हो। तो रूल नंबर 1, बायनरी ही हमारा एम है, बायनरी की दौड़ में डायमंड बनना है। डायमंड की दौड़ में मत पड़ो, बायनरी की दौड़ में रहो। किस तरह दौड़ में रहना है वो अब हम देखेंगे। देखते हैं। तो बायनरी की दौड़ में डायमंड क्यों बनना चाहिए, ये स्लोगन मैंने क्यों यूज किया, अभी मैं उसकी मैथमेटिक्स आपको समझाने वाला हूँ। तो जाके आप एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, तो वो सब चक्कर में मत पड़ो, टीम साइज बढ़ाओ, तो अपने आप आपके नीचे पर्ल, रूबी, रॉयल, डायमंड जो भी है अपने आप क्रिएट होते जाएंगे। क्योंकि आपको मालूम नहीं है कौन कैसा आदमी आपके नीचे कब मिलेगा, वो आपको कब कहां ले जाएगा, ये आपको नहीं पता है। इसीलिए वो पता लगाने के लिए अच्छी तरह से काम करो, जो मैं आपको बता रहा हूं तरीके से। क्या है तरीका? सिंपल। इसको समझने के पहले हम कहेंगे कि दुनिया में एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल बचपन से आज तक मैंने सुना है, वो प्रिंसिपल यही सुना है कि आपको बड़ा आदमी बनना है तो बिजनेस करो, है कि नहीं? डेफिनेटली बिजनेस से आदमी बड़ा बनता है। बिजनेस करो, बिजनेस करो, बिजनेस करो। आपको पता है ये बिजनेस क्या है, किसे बिजनेस कहते हैं? ये बिजनेस की शुरुआत किसने की थी? तो बिजनेस की शुरुआत बहुत सालों पहले 2 आदमी ने की थी। वो 2 आदमी को आप मिलना चाहेंगे? चलिए मैं उस 2 आदमी का परिचय कराता हूं। ये पहला आदमी है, इसको अच्छी तरह देखना, नहीं तो ये छटक जाएगा आपके हाथ में से। और ये दूसरा आदमी है, ये वो 2 आदमी है जिसने बिजनेस की शुरुआत की थी। ये कौन है? ये कुछ बनाता है, ये कुछ उपयोग में लेता है। कुम्हार ने मटका बनाया, किसान को दिया, किसान ने अनाज दिया, बार्टर एक्सचेंज। 2 आदमी ने बिजनेस की शुरुआत की थी। लेकिन समय के साथ तरक्की हुई, सोने के सिक्के बने, ट्रांसपोर्टेशन में तरक्की हुई, प्रोडक्शन में तरक्की हुई। जब तक ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन की तरक्की नहीं थी, हर गांव इंडिपेंडेंट था। अकाल दुकाल हुआ तो पूरा गांव खत्म हो जाता था, पूरा गांव खत्म हो जाता था अकाल दुकाल में। लेकिन तरक्की के साथ क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ा। तो ये आदमी बाजू के गांव में हफ्ते में 1 दिन बेचने के लिए जाता था सामान, बचा हुआ उठा के वापस लाता था। कब तक करेगा ऐसा? धीरे धीरे एक पहचान हो गई। तो क्या करता था? बचा हुआ माल पहचान वाले के पास रख दिया। यहाँ कितने लोग, जैसे कि मंजीत जी को मैं बचपन से नहीं जानता हूँ, धनसुख भाई को बचपन से नहीं जानता हूँ, किंजल भाई को, राजू पटेल को, साजिद भाई को भी मैं बचपन से तो नहीं जानता हूँ ना, मनसुख भाई को, प्रशांत भाई, ऐसे बहुत लोग हैं, मैं तो जानता नहीं था कभी। पहचान तो हो जाती है ना, तो बस ऐसे पहचान हो गई एक धनसुख भाई से, एक दोस्त से पहचान हो गई। तो ये क्या करता था? अपना बचा हुआ माल इसके पास छोड़ देता था। इसने क्या कहा? आपके पीछे से भी लोग मांगते हैं क्योंकि उनको पता है मेरे पास रखा है। इसने कहा ठीक है, देना शुरू कर। अब 2 थे, ये बेचारा कब तक फ्री देगा? 2 के 3 हो गए। जैसे शादी के बाद कब होते हैं पता नहीं चलता, वैसे ही बिजनेस में हुआ। 2 के 3 कब हुए पता ही नहीं चला। और आज ये 2 के 3 के चक्कर में ये 10 बच्चे बीच में पैदा हो गए। ये 10 बच्चे बीच में पैदा हो गए, ये सबके बाप हम लोग हैं। ये सबके बीच में कमीशन बढ़ता है, हम लोग ही पे करते हैं इसको, है कि नहीं? यस। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि यूनिक चीज की जब खोज होती है
तो एक आदमी प्रोडक्शन करता है और किसी को लगता है ये तो बहुत चलने वाला प्रोडक्ट है, तो सीना तान के खड़ा हो जाता है, पूरे हिंदुस्तान का सीएनएफ हमको दे दो। क्यों? पैसा है, दूसरा आदमी नहीं ले सकता, पैसा नहीं है, तो पूरे हिंदुस्तान का सीएनएफ। एक आदमी सीना तान के खड़ा हो जाता है, पूरे गुजरात का सीएनएफ हमको दे दो, एक बोलता है महाराष्ट्र का दे दो, एक बोलता है सूरत का दे दो, बड़ौदा का दे दो, उसमें भी डिवीजन। ऐसा करते करते देखा ये गया है एक बिजनेस में 300 लोग हुकूमत करते हैं, 300 लोग हुकूमत करते हैं। उसी प्रोडक्ट को 2 से 3 करोड़ दुकान वाले रखते हैं और 15 से 20 करोड़ प्रजा उपयोग में लेती है। ये 15 से 20 करोड़ ये 10 लोगों को पालते हैं। जब कुछ खरीदते हैं, ये पेन जिसको मैं यूज कर रहा हूं, ये 30 रुपए में आई, किसके पास से लिया? दुकान वाले से। उसको कुछ मिला होगा, उसका सप्लायर एरिया वाइज होगा, उसको कुछ मिला होगा, उसका उसके आगे सप्लायर एक बड़े एरिया वाला होगा, उससे बड़ा एरिया, उससे बड़ा एरिया, ऐसे पूरे हिंदुस्तान का भी कोई एजेंट होगा। ऊपर से इसकी एडवर्टाइज भी कहीं ना कहीं हमने देखी है, उसको भी तो पैसा जाता है। यानी कि ऐसे कई जगह पर पैसा बढ़ता है, कई हिस्सों में जहां में कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। लेकिन यहां क्या प्रॉब्लम है कि मैं मेरे एक दोस्त को बता रहा हूं ये प्रोडक्ट, इनके दिमाग में गया इनको क्या मिल रहा है कि नहीं? तो आपको एक प्रोडक्ट खरीदने के टाइम दुकान पे से सोचना चाहिए था कि इनको क्या मिल रहा है, तभी क्यों नहीं सोचा? और ये सोच के सीधा कंपनी में जाओ ना, दुकान से क्यों लेने का, डायरेक्ट कंपनी में जाके लो। कंपनी वाला नहीं देगा, सिस्टम है, उधर ही जाना पड़ेगा, सिस्टम है, उधर ही जाना पड़ेगा। अब ये 15 से 20 करोड़ दुकान वाले की हालत क्या है? मैंने बचपन में एक दुकान वाले को यंग और स्मार्ट देखा था, सुबह 8 से रात को 10 तक बैठता था, आज भी बैठता है। अब वो बूढ़ा हो गया है, उसकी एक की 2 दुकान नहीं हुई और ना उसने दुनिया देखी, ना कभी बाहर निकल पाया। आप लोग कहां रहते हैं, कहां पहुंच गए? क्या दुकान वाले के लिए पॉसिबल है? नहीं। तो नेटवर्क करने कहां जाएंगे? हर जगह जाएंगे, हर जगह जाएंगे, बैंकों जाते हैं। हाँ, और ये कैसा ब्यूटीफुल काम है कि लोग एक हफ्ते के लिए बैंकॉक जा रहे हैं। जिन्होंने अचीव किया है वो बैंकॉक जा रहे हैं, कल आप अचीव करोगे, आप लोग भी बैंकॉक जाएंगे। तो कंपनी ने डिसाइड किया है कि हर बार बैंकॉक नहीं, जो एक बार बैंकॉक चला गया उसको दूसरी बार बैंकॉक नहीं भेजेंगे, दूसरी जगह भेजेंगे ना, अमेरिका भेजेंगे, दुनिया दिखानी है भाई, अमेरिका भेजेंगे। हाँ, तो इस तरह कंपनी ने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट टाइम दूसरे अचीवर को तो फिर दोबारा कंडीशन हमेशा है, अचीव करने के लिए कंपनी ने अनाउंसमेंट हमेशा किया है, जब वो लोग दोबारा अचीव करेंगे तो दूसरी जगह। ऐसा करके ये दुनिया देखने का सपना एमएलएम इंडस्ट्री में ही होता है। क्योंकि यहाँ पर टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सब फ्रीडम यहाँ मिलती है, सब फ्रीडम मिलती है। कुछ लोग जो जा रहे हैं अभी एकदम फ्रीडम से जा रहे हैं, घर का भी बंधन नहीं है, बैंकॉक जा रहे हैं, फ्रीडम, सब फ्रीडम। चलिए, एक बंधन था वो भी हटा दिया ना, हटा दिया। अभी मंजीत जी कह रहे थे कि बुजुर्ग लोग कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए, लेकिन एमएलए वाले के लिए 5वां धाम बैंकॉक पटाया है। उसके बिना तो आप बोल सकते हम तो 5 धाम जाएंगे, उसके बाद ही मरेंगे। तो 5वां धाम भी आ गया है एमएलए में, उसको कहते हैं बैंकॉक पटाया। बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, बहुत बड़ा। हाँ, लीडरों का तीर्थ स्थान है बैंकॉक पटाया, बिगर बाधा के। हाँ, अगर एक बार कोई वहां गया नहीं तो जीवन में आपका सफल नहीं होगा। हाँ, 3 बार जाके, 3 बार जाके, 3 बार जाके, तो अभी तक वहीं रुके हो क्या? अब नया देखो कि फिर वही घर बसा लिया है, सबको नशा हो जाएगा। हाँ, अनुभव शेयर करना। तो सब लोग प्लानिंग कर लेके जाने, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लानिंग से जाए। होता ये है
क्यों दुकान वाले की कभी दूसरी दुकान बनती नहीं है, जो भी कमाते हैं 300 लोग कमाते हैं। इसका मतलब यह है बिजनेस का छोटा सा डेफिनेशन एक ही है, पैसा वाला ज्यादा पैसा वाला हो रहा है, गरीब ज्यादा गरीब हो रहा है, उसको कहते हैं बिजनेस। सिंपल, कितनी सिंपल डेफिनेशन है। इसीलिए देखिए पैसा वाला डे बाय डे बड़ा आदमी बन रहा है, रिलायंस बड़ा ही होते जा रहा है, टाटा बड़ा ही होते जा रहा है, वो टाटा करता ही नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि बड़ा आदमी बड़ा बन रहा है क्योंकि पैसा है, पैसे से पैसे को खींचा जा सकता है। पता दुनिया में पैसे वाला कौन बनता है? जो पैसे से पैसा कमा सकता है वही पैसे वाला बनता है। एमएलए में पैसा कमाओगे, उसको स्मार्टली लगाओगे तो पैसे वाले बनोगे। उसके ऊपर भी एक लेक्चर में देने वाला हूं कि किस तरह मनी को मैनेज करना है कमाने के बाद, क्योंकि इतिहास है एमएलए में, लोगों ने कहते हैं हमने इतना कमाया उतना कमाया, फिर थोड़ा ऊपर से धीरे धीरे नीचे देखना पता चलता पैर में चप्पल है। पैर में क्या है? चप्पल है। इसका मतलब कहां गया वो पैसा? क्योंकि मैनेज नहीं किया, पैसे से पैसा नहीं कमाया, परिस्थिति खराब आई, हालात के हिसाब से कंपनी बंद हो गई, कुछ भी हो गया, 2 साल बाद आप वहीं आ गए वापिस, तो फिर कमाया क्या? एमएलएम इतिहास बनाने वाली बात होती है। अगर एक अच्छी कंपनी को 2-5 साल कर लिया तो आप वो कंपनी में काम भी नहीं करोगे तो बैठे बैठे रॉयल्टी आएगी, प्लस जो पैसा आपने कमाया उससे भी पैसा बनेगा, तो पैसा आपका कम कैसे हो सकता है? यही तो फॉर्मूला सीखनी है ना आपको, ये भी आपको इसके बाद वाली ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। यस ना? सुपर एडवांस, सुपर एडवांस, सुपर एडवांस। तो ये हो गई बिजनेस की बात। अब क्या है, नहीं नहीं अभी बात में करेंगे, अभी थोड़ा यूज करते हैं इसको। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस की बात समझ में आ गई। अब बिजनेस करना है, पैसा आता है, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। लेकिन हम बात करेंगे अभी कि दुनिया में जितने भी लोगों ने पैसा कमाया है उसका एक ही प्रिंसिपल है बस, वो है टाइम मल्टीप्लिकेशन। धीरूभाई अंबानी के पास 1 लाख लोग काम करते हैं, 1 लाख लोग काम करते हैं 8 घंटे के लिए, तो वो 8 लाख घंटे पर डे काम कर रहा है। पैसा खूब आएगा, थोड़ा सा कमीशन वो 1 लाख लोगों में बांटता है जिसको पगार कहा जाता है कि नहीं? आगे और लोग बढ़ जाएंगे, लेकिन 1 लाख लोग रिटायर हो गए तो भविष्य है क्या? नहीं है, छोटी सी पेंशन मिलेगी। तो बिजनेस किसको कहते हैं? बड़ा सिंपल है। मैं 10 आदमी को काम पे रखता हूं, मेरा काम बढ़ गया 20 को रखता हूं, मेरा काम बढ़ गया और 20 को रखता हूं, मेरा काम बढ़ गया और 20 को रखता हूं। लाइन ऐसे बढ़ते जाती है। तो लाइन जब ऐसे बढ़ती है उसको बिजनेस कहते हैं, लाइन जब ऐसे बढ़ती है तो उसको एमएलएम कहते हैं। मल्टी लेवल ना, ये सिंगल लेवल, मल्टी लेवल यानी इस लेवल के आगे एक लेवल, आगे एक लेवल, आगे एक लेवल, आगे एक लेवल, मल्टी लेवल। और उससे वैसा है सिंगल लेवल। सिंगल लेवल यानी बिजनेस एक या सिंगल आदमी कमा रहा है, मल्टी लेवल यानी हर आदमी कमा रहा है, एंड से लेकर बॉटम से लेकर टॉप तक बॉटम वाला भी कमा रहा है, जिसकी टीम नहीं वो भी कमा रहा है। कैसे? उसको डिस्काउंट तो मिल रहा है ना, प्रोडक्ट तो बेच सकता है ना, तो डिस्काउंट लेके प्रोडक्ट खा सकता है, थोड़ा बहुत बेच के थोड़ी बहुत इनकम भी हो सकती है। सिंपल काम है। हर आदमी बॉटम लेवल का आदमी भी कमाता है, उसको एमएलएम कहते हैं। तो बॉटम से लेके टॉप तक पैसा कमाया जा सकता है। अब बात है फिर से बड़ा आदमी बनना है तो टाइम मल्टीप्लिकेशन। अगर आप ढंग से काम करते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे, तो 12 से 15 महीने तक काम करने में होगा क्या? 5000 लोग लेफ्ट और 5000 लोग राइट आ जाएंगे आपके। 5000 लोग राइट आपके आ जाएंगे, टीम बन जाएगी। जब इतनी बड़ी टीम होगी तो वीकली 100 एंट्री लेफ्ट और 100 एंट्री राइट तो आएगी। इसका मतलब हर हफ्ते आपको 35,000 मिलेगा। इसका मतलब कि हर महीने 1,40,000 की कमाई शुरू हो गई। एक 1,40,000 पगार कमाने के लिए कितनी बड़ी पोस्ट होती है आपको पता है? बहुत बड़ी पोस्ट पे मिलता है 1,40,000। और वो पोस्ट पे जिसको 1,40,000 मिलता है ना, उसकी हालत खराब रहती है, इतनी जिम्मेदारी उसके सिर पे और कंधे पे होती है। कंधा झुक जाता है, दिमाग काम नहीं करता आगे चल के, ये हालत हो जाती है। तब जाके 1,40,000 रुपया मिलता है। यहाँ पॉसिबल है 12 से 15 महीना मेहनत करने पे वीकली 35,000, महीने में 1,40,000 आएगा। क्यों? टाइम मल्टीप्लिकेशन। 10,000 लोग
आपके नीचे काम कर रहे हैं, डेली ये लोग 2 घंटा काम करेंगे तो डेली 20,000 घंटे का काम हो रहा है। 8 घंटे की लोगों की इनकम तो आपको आइडिया है क्या है, तो 20,000 घंटे की इनकम क्या होगी, डेफिनेटली बहुत बड़ी होगी। अब मैंने एक एमबीए को पूछा जिसने अमेरिका से एमबीए किया है कि भाई 1,40,000 कमाने के लिए ट्रेडिशनल में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, तो उन्होंने कहा कम से कम 40 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। और जरूरी कि 1,40,000 कमाओगे, लॉस भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों चांस है। यहाँ लॉस का तो चांस ही है नहीं ना। लगाया क्या है मेहनत के अलावा, कुछ नहीं, 2600 रुपया। तो इसका मतलब ये कि जिसके पास 40 लाख नहीं है वो 1,40,000 नहीं कमा सकता है क्या, कमा सकता है। एमएलएम में 1 रुपया भी लगाना नहीं है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या हमको इतना ही पैसा कमाना है? नहीं। इतना ही कमाना है? नहीं, उससे ज्यादा। हाँ, तो इसके लिए 3 कोड लेना है, 2 3। कितनी लाइन बनती है? 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4। 3 अकाउंट आप अपने नाम से लो, वही 10,000 लोगों को 4 हिस्सों में बांटो। 2500 इंटू 4, मेहनत कितनी उतनी है। लेकिन स्मार्ट वर्क क्या था, पहले आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे 3 कोड लेना है, लेकिन पहले ये डिसीजन नहीं लोगे तो बाद में भी लिया जा सकता है, लेकिन बाद में डिफिकल्टी होगी। पहले ये डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन में क्या लेना है, 3 महीने का स्टॉक एक साथ में खरीदने का, 6 बोतल एक साथ में खरीदो तो आपको 3 कोड बन गए। बस फिर काम शुरू करो। अब होगा क्या, वीकली 35,000 आएगा, महीने में आएगा 4,20,000 रुपया। महीने में 4,20,000 रुपया आएगा। अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा है। कितना रुपया लगाना पड़ेगा, करोड़ों रुपया लगाओगे तब ये मुनाफा होगा। यहाँ क्या लगाया था, क्या लगाया था, 0 लगाया थोड़ी, वो तो प्रोडक्ट मिल गया ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्री में ना। प्रोडक्ट ले लिया। हाँ, जब दुकान खोलते हो दुकान में लगाया बोल सकते हैं, क्योंकि वो माल आप नहीं यूज करते हो, तो रखा है, यहाँ तो यूज कर रहे हैं हम। 0 इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटी बड़ी। अब क्या इतना ही पैसा कमाना है? नहीं, तो क्या करना है, सात अकाउंट, 18,200 रुपए का माल, 7 महीने का स्टॉक साथ में खरीदो। इसका पहला फायदा ये है, आप मिनी स्टॉकिस्ट बन जाते हो। अगर आपका एक मित्र जुड़ना चाहता है, आपके पास बोतल है, 2 बोतल दी, 2600 लिया, नाम डिटेल ली, स्टॉकिस्ट के पास गया, 2600 दिया, फिर से 2 बोतल आपकी रिप्लेस हो गई और उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया, मिनी स्टॉकिस्ट हो गए। दुकान खोलते हैं और खोल के बैठ गए कि मैं कपड़ा बेचता हूं, किधर है, रुको ला के देता हूं। कोई लेगा क्या कपड़ा? अरे ग्राहक आया तुरंत माल दो, ठीक है कल ला के देता हूं। जब जाते हो 2 बोतल साथ में होनी चाहिए। और फायदा यह है कि आप कंपनी के डिफरेंट रेंज के प्रोडक्ट एक बोतल साथ में रख सकते हैं। देखिए, काम करना है तो ढंग से करोगे तो पैसा आएगा, कमाना है करोड़ों और सोच इतनी छोटी नहीं चलेगा। सब चीज होनी चाहिए आपके पास। अब क्या करना है, वही 10,000 लोगों को 8 हिस्सों में बांटना है। 8 हिस्सों में 1250 इंटू 8, 10,000 लोगों को 8 हिस्सों में बांटना है आपने। 7 जगह पर वीकली 35,000 आएगा। आपकी इनकम होगी मंथली 9,80,000 रुपया ओनली आएगा। लेकिन ये खेल एक दिन का नहीं है। अब 7 कोड ले लो, कुछ लोगों को यहां रखो, कुछ यहां रखो, कुछ यहां रखो। पहले कोई आया तो यहां रखो, बाद में आया तो यहां रखो। पहले इस एंड पे रखो,
बाद में ही सेंड पे रखो, कुछ आए तो यहाँ रखो, कुछ आए तो यहाँ रखो, पी कोड में पैसा शुरू, फिर कुछ आए तो यहाँ रखो, कुछ लोग आए यहाँ रखो, फिर यहाँ रखो, यहाँ रखो, करते जाओ, क्योंकि आगे 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 लोग मिलते जाएंगे आपको, दुनिया बड़ी है, पहचान होते जाएगी, काम होते जाएगा, सिंपल। और इस तरह आप एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे। 9,80,000 रुपया महीने कमाने के लिए करोड़ों रुपया लगाना पड़ता है, रिस्क फैक्टर है, तब जाके आदमी को वो पैसा मिलता है, इजी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लगे रहो मुन्ना भाई, सिंपल काम, लगे रहो, बताते जाओ लोगों को, बताते जाओ और इस तरह काम आगे जाएगा। अरे एडिक्ट हो गई है वो। हाँ, अभी क्लिक अपना इंटरव्यू कितना अभी कितना बजा? 11:30 पौने 12। हाँ चलिए, पौने 12 सर, परफेक्ट। 11:35 11 ठीक है, चलिए। अभी 15-20 मिनट बचा है, अभी लोग खड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा सा पेन लेना सीखो, पेन लोगे तो पैसा मिलेगा। 2 घंटा है ये सेशन, 10 बजे चालू किया, अभी 10-15 मिनट में हम लोगों को ब्रेक मिलने वाला है। ओके, तो प्लीज अभी बीच में मत खड़े हुए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चल रहा है सेशन, ये प्लान बहुत जरूरी है समझना, राइट? जो भी आ रहा है सब रुक जाएगा। यही फॉर्मूला दिया ना आपने, यही फॉर्मूला। अभी आप बता रहे हैं पहला मोड का, हाँ? पहला मोड है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है कि लाइफ में क्या है, सारा खेल तो इसका है ना, है कि नहीं? इसको बोलो रुको, कमांड को रुको, अच्छी बात है। तो चलिए आ जाते हैं वापिस से यहाँ पर। तो एक तरह हमने देखा कि 7 कोड अगर आप लेते हैं, जो मैं एक नया टॉपिक शुरू करने वाला हूँ, टी के बाद कहूंगा, अभी मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, टी के बाद एक नया टॉपिक लूंगा, 2 घंटा कंटिन्यू। टी के बाद अन्ना हजारे, मैं टी के बाद जो कल मैंने कहा था। तो 7 कोड अगर लेके शुरू करते हैं तो बहुत बड़े मुकाम पे जाया जा सकता है। तो शुरू में प्लानिंग चाहिए, कितने लोगों ने 7 कोड लिया है? कितने लोग जिन्होंने नहीं लिया था, कितने को लगता है कि 7 कोड लेना चाहिए था? लेना चाहिए था, सबको लगता है, कोई बात नहीं, अभी ले लो, अभी ले लो। मैं कैसे लेना बताता हूं, कैसे लेना मैं बता देता हूं, अभी भी लिया जा सकता है, इसमें कोई एंड नहीं है कि शुरू में नहीं लिया तो बाद में नहीं लेने का, ऐसा नहीं है। समझो कि ये स्ट्रक्चर आपका शुरू हो चुका है, लाइन शुरू हो चुकी है, समझो आपका एक ही कोड है, तो जो वीकर साइड है वहां एक कोड ले लो, दूसरी साइड पे एक कोड ले लो, दोनों साइड एक एक कोड ले लो। अब ये लाइन चलने दो, ये लाइन भी चलने दो, बराबर। अब आपको नए लोग जब मिलते हैं तो आप यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं। इसलिए मैं फॉर्मूला ये बताता हूं कि हर 10-20 लोगों के बाद एक एक कोड लेते जाइए अपने सीधे लाइन में। हर 10 लोग नियम बनाओ कि मेरे इस लाइन में 25 आ गए तो मैं एक कोड लूंगा, इस लाइन में 25 आ गए तो एक कोड लूंगा। फिर नियम बनाइए कि वो जो लिए हुए कोड के दोनों साइड 25-25 हो गए तो मैं और एक कोड लूंगा, 4 जगह पे एक कोड ले लूंगा। ये इन्वेस्टमेंट है, आगे चल के क्या आपको रिटर्न देगा आपको आइडिया नहीं है। शेयर लेके लोग बैठे कब से, अभी तक पता चलो बिल्ली के बिल्ली है। अरे ये तो खबर शेर है, लिया तो शेर ही हो गया, लिया तभी भी शेर था, बाद में भी शेर ही रहेगा, बिल्ली होएगा नहीं कभी भी। हम बिल्ली हो सकते हैं, बिल्ली नहीं होगा आपका। तो इस तरह
लेना चाहिए। नहीं लिया तो अभी भी ले लो, अभी भी देरी नहीं है, क्योंकि अभी टीम आपकी 50 की है। मैं बता रहा हूँ 10,000 लोग आपके नीचे आने वाले हैं, 20,000 लोग आने वाले, 1 लाख लोग आने वाले हैं, 2 लाख 10 लाख आने वाले। क्यों आने वाले हैं? शुरुआत ये कहीं से आने वाले नहीं है, ऑलरेडी है आपके नीचे इंट्रोड्यूस होने हैं। सिर्फ 55,000 लोग जुड़े हैं, अभी कंपनी की शुरुआत है, अभी तो कंपनी ने चलना सीखा है। अभी सिर्फ चलना सीखा है, फिर तेज चलना सीखना है, फिर दौड़ना सीखना है, जंप करना सीखना है, उड़ना सीखना है, फिर रॉकेट में बैठना है। यस तब जाके कंपनी किस मुकाम पे होगी आप सोचिए। तो जो लोग शुरुआत में होते हैं वो बहुत आगे जाते हैं, इसीलिए कंपनी की शुरुआत में जो जुड़ जाते हैं उसमें लगे रहते हैं तो आगे जाया जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस प्लान की खासियत के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले ज्वाइनिंग अमाउंट बहुत छोटी है, ज्वाइनिंग अमाउंट बहुत छोटी है। दूसरा इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है। मजा क्या है कि नेटवर्कर जब पैदा होता है तो सर्टिफिकेट लेके आता है, ऐसा आपको लगता है। नेटवर्कर पैदा होता है तो सर्टिफिकेट लेके आता है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, इस दुनिया में कोई भी सर्टिफिकेट लेकर नहीं आता है। एक मरीज को आप दवाई खिला रहे हो, उसका अकाउंट खुला दिया, वो अपने अकाउंट में बोतल ले रहा है, उसको डिस्काउंट भी मिल रहा है, उसको चेक भी आ रहा है। अचानक उसने दूसरे एक आदमी को कहा, आपने उसके नीचे उसको जोड़ा, आगे जोड़ते गए और धीरे धीरे उसको ये पता चलता है कि इतना बढ़िया काम में पैसा आता है, उसको आप छोटी ट्रेनिंग बड़ी ट्रेनिंग में लाई, एक दिन वो नेटवर्कर बन जाता है। सिंपल फॉर्मूला है, नेटवर्किंग इजी काम है। आपको उस पेशेंट को कैसे नेटवर्क बनाना है, लेकिन आप खुद ही नेटवर्क को इतना छोटा काम, घटिया काम समझोगे तो नहीं चलेगा। आप क्यों उसको नहीं बताते? आपको जैसे उसको पता चलेगा इसमें नेटवर्क है तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बार रिजल्ट आएगा तो आ गया तो गड़बड़ सब खत्म की नहीं गड़बड़? यस सिंपल। और जो व्यक्ति ने वीकली मीटिंग होती है उसमें आप उसको ले जाइए, जब डिटेल सुन लेगा तो उसको पता चलेगा एक अच्छी कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट के साथ वो जुड़ा है, अच्छी सिस्टम के साथ जुड़ा है। मैं आपको पक्का कहता हूं मैक्सिमम लोगों को प्लान ही नहीं बताते हैं, मैक्सिमम लोगों को प्लान ही नहीं बताते। कई लोगों ने इसीलिए दवाइयां नहीं ली है। काश उनको ये पता चलता कि इसके अंदर डिस्काउंट भी है और पैसा भी है, तो मैं आपको पक्का कहता हूं सब लोग लेते थे। आप ओपनली बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी बताने की कि इसमें बिजनेस है, पैसा भी है, ये बताने की हैबिट हो जाएगी। और सिंपल काम। तो कितने लोग प्लान बता सकते हैं अच्छी तरह? गुड, वेरी गुड। और बाकी लोग भी देखिए, अभी वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसको सुन के बता सकते हैं। इसके 4 स्टेप है। पहला स्टेप ये बताइए कि आपको डिस्काउंट मिलता है, वो टेबल याद कर लो। दूसरा, बैग नहीं मिलता है, याद कर लो। तीसरा, स्पिलिंग कब मिलता है, याद कर लो। चौथा, हाँ, जनरेशन याद कर लो। और पांचवा एक है, हर 3 महीने में कंपनी अवार्ड रिवॉर्ड डिक्लेयर करती है। हर 3 महीने में वो 10 पैर से लेके 10 पैर, 25 पैर, 50 पैर, 70 पैर, 150 पैर, ऐसे अलग अलग साइड पे लिखे हुए हैं। इस तरह अलग अलग अवार्ड रिवॉर्ड है। वो कंपनी हर 3 महीने में आप हर बार अचीव कर सकते हैं, कोई ना कोई। जितना काम करोगे उतना अचीव करोगे। कोई 1,500 पैर वाला लेवल अचीव कर सकता है 3 महीने का। तो ये हर बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि आपका जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। समझो यहाँ आपकी टीम है, 2000 की टीम है, और आपने 1,500 लोगों को बना लिया, 1500 लोगों को, 1500 लोगों को बना लिया। 3 महीना पूरा हो गया। अब चौथा महीना शुरू होता है, 500 लोग तो आपके पास है, यहाँ 500 लोग हैं, बराबर। नेक्स्ट अवार्ड का सेशन शुरू हुआ, 500 लोग ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पे आप लाइए 1,500 लोगों को, यहाँ लाइए 1000 लोगों को, और नेक्स्ट टाइम भी 1,500 का आपने अचीव कर लिया। लेकिन इसको चेक करना पड़ता है, मैंने बताया था वैसे। अब आपका एंडिंग डेट का आप लिख लो। एंडिंग डेट में जाके डेट वाइज में आप पैर देखो और स्टार्टिंग की डेट की देखो, उसके कंपैरिजन से डिफरेंस को पहले नोट करो, फिर नेक्स्ट क्लोजिंग का देखो, और उस तरह मैच करना होता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर सिर्फ
करंट वाले को ही करता है, पुराने वाले को आपने वहां से इसमें ऐड करना पड़ेगा फाइंड आउट करके। हाँ, इस तरह 2 लीडर लोग बताएंगे कैलकुलेशन को कैसे करना है। तो इस तरह कंपनी ने काफी फैसिलिटी दी है। एक अच्छा अवार्ड रिवॉर्ड, हाईएस्ट अवार्ड रिवॉर्ड क्या बताइए मंजी जी? 2500 पैर का, 2.25 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपया 2500 पैर पे अवार्ड रिवॉर्ड है। जो कि सर कंटिन्यू ले रहे हैं। हाँ, मैं कंटिन्यू ले रहा हूँ, शुरू से ले रहा हूँ, खाली मैं अकेला ही ले रहा हूँ कंटिन्यू, तो मैं नहीं चाहता हूँ मैं अकेला रहूं। मंजी जी भी उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, 1500 पैर वाला ले लिया इन्होंने भी, तीन बार। तीन बार ले लिया 1500। हमने अभी तक 4 या 5 बार ले लिया 2500 पैर वाला। हर बार अभी तो आता ही है, हर बार जब से आ रहा है तब से आ ही रहा है। कंपनी 5000 रखी थी। हाँ, अभी तो मैं चाहता हूँ कि कंपनी वाले के वो रिवॉर्ड निकाले 5000 वाला, तो भी मुझे तुरंत ही मिलने वाला है, निकाले तो चलो बोलते आज ही बोलते। हाँ, मेरे लिए तो बोलो ना, बाद में आपके लिए रहेगा, बाद में रहेगा। हाँ क्यों नहीं, नहीं चलिए। हमने कब शुरुआत की थी? देखिए इसमें जब हमने शुरुआत की थी, जिस लेवल पे मेहनत की आप भी करिए, उतनी दर में आप भी उस लेवल पे जा सकते हैं। यस। इन लोगों को शुरू से पता है, ये लोग जो बैठे हैं शुरू से जानते हैं। बड़ौदा में हम आते थे तो कोई जोड़ता नहीं था, इतना समझाते थे, इतना करते थे, लोग नया नया प्रॉब्लम खड़ा करते, बहुत सारी बातें। नीलेश भाई भी शुरू में जुड़े थे, अभी ये काम करने का डिसाइड किया, आपके बीच में बैठे हैं। उस वक्त ये करते तो आज ये कहां होते थे? इनकी कैपेसिटी हमको मालूम है, जबरदस्त आदमी है। अभी देखिए कहां पहुंचे गए, ये सोच नहीं सकते। तो उस वक्त ये भी जुड़े हुए, उस वक्त से। इनका स्टार्टिंग में दुबई से करवा रहा हूं। हाँ, वेरी गुड। इंडिया छोड़ दो। तो कहने का मतलब ये है कि जोड़ के रखने से काम नहीं होता है, जुड़ जाओ, जोड़ो और आगे जोड़ते जाओ, इस तरह ये काम आगे बढ़ता है। और जो जुड़ गया कि आपका काम खत्म नहीं होता है, जब कोई जुड़ गया तो काम शुरू होता है। जैसे ही कोई जुड़ता है आपकी जिम्मेदारी आती है। बच्चा पैदा हो गया कि वो सीधा कमाने लगता है क्या? नहीं, बस यहाँ पे भी ऐसी बात है। अगर कोई जुड़ गया है तो आप सोचते हैं कि मेरी टीम बढ़ते जा रही है, ऐसा मत सोचो। आपकी टीम सिर्फ तब बढ़ेगी आपके नीचे कितने लोग काबिल है, तो आपको काबिल लोगों को आपके नीचे पैदा करना है। ये अभी बंद कर दो, जगह नहीं रहेगी, बाद वाला रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो